अस्सलाम वालेकुम। आज हम दर्जी ऑनलाइन का मोबाइल पे इंटरफेस देखेंगे और ये देखेंगे कि आप इसमें न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर कैसे ऐड और क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन खोल लेनी है। तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको न्यू कस्टमर का बटन नज़र आ रहा होगा। आप इस पर भी क्लिक करके अपना कस्टमर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे नीचे बार में आपको कस्टमर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके कस्टमर्स पे जा सकते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक करके न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप कस्टमर पे आएंगे आपको ऑलरेडी आपके कस्टमर की लिस्ट नज़र आएगी जो यहाँ पे होंगे, नहीं तो नहीं है। तो हम नया ऐड करना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके न्यू कस्टमर ऐड करेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि सबसे पहले कस्टमर का फ़ोन नंबर दो। फ़ोन नंबर इसलिए कि अगर दर्जी ऑनलाइन पे ऑलरेडी किसी टेलर के पास उसका नंबर होगा, उसकी मेजरमेंट सेव होगी तो उसकी सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। अगर नहीं होगा, कोई न्यू कस्टमर आ रहा होगा तो यहाँ पे फिर हम उसकी डिटेल्स खुद ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर दे देता हूँ, डमी नंबर खुद से। मैंने ये नंबर दिया और इसकी अब वो मुझे कह रहा है नाम दो। अब ये कस्टमर ऑलरेडी दर्जी ऑनलाइन पे नहीं था तो इसकी डिटेल हम खुद फिल करेंगे। अब हम इसका नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम देता हूँ अली, ये इसका नाम है। इसके नीचे ऑप्शनल टैग्स हैं, आप ये देना चाहें उसकी ईमेल, उसके साथ कोई टैग देना चाहें, उसके साथ आपका कोई रिलेशन है, रिलेटिव वगैरह आप कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप दें या ना दें, कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं, नीचे जैसे ही आप इसकी डिटेल फिल कर देंगे नीचे सेव का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा कि अब आपने कस्टमर ऐड कर दिया तो इसकी मेजरमेंट ऐड करें या न्यू ऑर्डर इसके साथ क्रिएट करें या इसकी प्रोफाइल व्यू करें। आप यहाँ से मेजरमेंट भी ऐड कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल व्यू भी कर सकते हैं और न्यू ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे साइट पे जाते हैं और यहाँ अपनी लिस्ट में देखते हैं कि हमारे पास वो नया कस्टमर अली ऊपर आ गया है। अब आपने इस अली की मेजरमेंट ऐड करनी है तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसके नीचे मेजरमेंट्स आ रही होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शलवार कमीज़ लेडीज़, आगे लिखा हुआ है वेस्ट कोट, और यहाँ पे आपके अपने ऑप्शन आएंगे जो आपने कस्टमाइज़ किए होंगे। शलवार कमीज़ जेंट्स लिखी होगी या कुछ और लिखा हुआ होगा तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। मैंने फ़िलहाल ये तो सिलेक्ट किए हुए हैं तो इसमें मैं वेस्ट कोट सिलेक्ट करके उसकी मेजरमेंट ऐड करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सबसे पहले ऊपर मुझे ऑप्शन दे रहा है चेक अदर दर्जीज़ कि क्या इसकी मेजरमेंट किसी और दर्जी के पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्लिक करने पे हमें वो पता चलेगी। ये मैंने न्यू ऐड किया है तो इसकी नहीं होगी। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है नो मेजरमेंट्स फाउंड एट अदर दर्जीज़। तो इसका मतलब है ये नया कस्टमर है और उसकी ऑलरेडी मेजरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे उसकी मेजरमेंट खुद से ऐड करेंगे, लाइक चेस्ट, वेस्ट, उसकी हिप, ये सारी की सारी फील्ड जो आपको नज़र आ रही हैं, हिप, कलर, नोट्स, फुल लेंथ, चेस्ट, ये आप खुद से अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब के कि आप मेजरमेंट के बाद क्या क्या नाप लेते हैं कस्टमर की। तो आप वो वाली फील्ड्स यहाँ पे खुद रखेंगे। यहाँ पे आपने उसका कॉलर की नाप लेके कुछ भी लिख देना है। और यहाँ पे नीचे नोट्स हैं उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर आता है कि ये मेरी फिटिंग वाली मेजरमेंट है, कोई आता है कहता है मेरी खुली मेजरमेंट है, तो आप यहाँ पे उसके नोट्स वगैरह ऐड करके सेव मेजरमेंट्स कर देंगे। जैसे आप सेव मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे उसकी सारी की सारी मेजरमेंट सेव हो जाएगी। आप कस्टमर पे आके अली पे क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं कि वेस्ट कोड नीचे वर्जन 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उसकी एक मेजरमेंट सेव हो गई है। अगर इसके बाद आप उसकी मेजरमेंट अपडेट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32 से मैं इसको 36 कर देता हूँ और यहाँ पे सेव मेजरमेंट कर देता हूँ तो उसका वर्जन अपग्रेड हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि पहले उसकी मेजरमेंट क्या थी, कितनी थी, और ये आई बटन पे क्लिक करके और आपने सेव करने के बाद उसकी क्या मेजरमेंट आ रही है। आप जैसे ही कस्टमर पे आएंगे ऊपर अली लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी वेस्ट कोट के वर्जन 2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे आप एक कस्टमर ऐड कर सकते हैं और एक उसकी मेजरमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह अब आप उस कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं कि अब वो कस्टमर आपके पास सूट है लाया है कोई भी, तो आप उसका ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे न्यू ऑर्डर का बटन नज़र आ रहा होगा डैशबोर्ड के ऊपर। आप वहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं उस कस्टमर का। नहीं तो आपको नीचे ये ऑर्डर्स बटन नज़र आ रहा होगा नीचे बॉटम बार में, तो आप इस पर भी क्लिक करके यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके नया ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं।
इस ऑर्डर में सबसे पहले आपने कस्टमर सेलेक्ट करना होता है कि आप किस कस्टमर का जो है ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अली का कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने अभी अभी कस्टमर क्रिएट किया है अपना, तो मैं अली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने कस्टमर जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपका कस्टमर ऑलरेडी नहीं होगा, आपने ऑलरेडी ऐड नहीं किया होगा, कोई नई कस्टमर आता है तो आप यहाँ से भी न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। यहाँ बॉटम में आपको ऐड न्यू कस्टमर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर ऊपर क्लिक करके आप नए कस्टमर यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये वही प्रोसीजर होगा जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब अली आपने कस्टमर सेलेक्ट किया, अब उसका आपने गारमेंट सेलेक्ट करना है कि वो वेस्ट कोट ले आए, शलवार कमीज़ ले आए या कोई और गारमेंट्स ले आया है जिसकी आपने जो है ना स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें शलवार कमीज़ लेडीज सेलेक्ट है और वो नीचे कह रहा है कि इसकी तो आपके पास मेजरमेंट ही नहीं है कि क्योंकि हमने वेस्ट कोट की मेजरमेंट डाली थी, इसकी नहीं डाली थी। तो आप यहाँ से ऐड मेजरमेंट पे क्लिक करके इसकी यहाँ से भी मेजरमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पहले किसी भी कस्टमर की मेजरमेंट ऐड नहीं की होगी तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे आते हैं, हम वेस्ट कोट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने उसकी मेजरमेंट ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं, उसने एक वेस्ट कोट सिलवाना है या 2 सिलवाने हैं या 3 सिलवाने हैं या 4 सिलवाने हैं। आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी इंक्रीज़ होती जाएगी। हम फिलहाल एक के साथ चलते हैं, बल्कि 2 कर देते हैं कि उसने 2 जो है वेस्ट कोट सिलवाने हैं। यहाँ पे हम प्राइस पर पीस लिखेंगे कि हम ये देखेंगे कि हम उसको एक पीस, एक जो वेस्ट कोट है वो कितनी प्राइस में सेल के देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं वो उसको 3500 पे एक करके दूंगा, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 2 होके 7000 बन जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे डिलीवरी डेट लिखूंगा कि किस डेट को उसको डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ 10 अगस्त का, 4 अगस्त पे ऑर्डर देना है तो मैं इसको 10 अगस्त का या किसी भी आगे की जो है डेट का उसको मैं अपना दे देता हूँ कि इस डेट तक आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा डिलीवरी डेट। इसके बाद आपने उस सूट का टाइटल अपनी मर्ज़ी से लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी ऐड होगा। आपको अगर ये पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पे कोई भी टाइटल अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन आ रही होंगी। आपको सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा है लेपल, नॉच रखना है, पीक रखना है, शॉल रखना है। इसके अलावा कोट बटन्स, कोट के जो बटन हैं कितने रखने हैं, 3 बटन, डबल ब्रेस्ट है, 2 बटन या कोई और। अगर वो उसकी फील्ड यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप यहाँ अदर पे उसके डिज़ाइन की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये बहुत सारी जो है बेस कोट की डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ रही हैं। बैक वेंट कैसी होनी चाहिए, सेंटर वेंट, नो वेंट और ये सारी चीज़ें अगर वो यहाँ पे नहीं है तो आप खुद ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं सिलेक्ट तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल कोई वेंट नहीं रखनी तो ऊपर नो वेंट पे आप क्लिक करके आगे जा सकते हैं। पॉकेट्स का यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जेटेड पॉकेट्स हो, टिकट पॉकेट हो, ब्रेस्ट पॉकेट हो, फ्लैप पॉकेट हो या अगर कोई और हो तो आप यहाँ पे ख़ुद टाइप करके आगे कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारी फील्ड अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नीचे एक्स्ट्रा नोट्स। इस एक्स्ट्रा नोट्स की फील्ड में भी आप खुद से कोई और फील्ड या कोई और इंस्ट्रक्शन जो कि आपको कस्टमर देता है तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं और इसको डन कर सकते हैं। जैसे ही आप डन करेंगे तो आपका ये वाला ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। आपने नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है डिस्काउंट और उसके ऊपर है कैश टेकन टुडे। डिस्काउंट के फॉर एग्जांपल आपने उसको 35 पर पीस बताया और अब बाद में आप उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है ना टोटल ऑर्डर में 300 का डिस्काउंट दे रहा हूँ या इससे ज़्यादा का, जितने भी आपने देना हो वो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। कैश, एडवांस कैश, फॉर एग्जांपल कस्टमर आता है और वो आपको 4000 रुपया एडवांस कैश दे देता है। आप जैसे ये चीज़ें फिल करते जाएंगे ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती जाएगी कि ऑर्डर टोटल 7000 का था, आपने उसको 300 को डिस्काउंट दिया और उसने कैश टुडे 4000 आपको एडवांस दे दिया तो बकाया उसका 2700 रुपया रहता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, आप एक बार रिव्यू करेंगे उस चीज़ को और यहाँ पे आप क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको आपका ऑर्डर नज़र आ रहा होगा कि वेस्ट कोट है, 2 वेस्ट कोट हैं, उसका आगे मल्टीप्लाइड बाय 2 अली 2 लिखा हुआ, 2 वेस्ट कोट हैं और 2700 रुपये उनका बकाया रहता है। अभी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, अभी आप उसकी कोई कटिंग या स्टिचिंग या रेडी
नहीं है या आपने डिलीवर नहीं कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे असाइन कारीगर, किसी भी कारीगर को असाइन कर सकते हैं अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वेस्ट कोट जो है अपने अली और कमरान, मेरे पास 2 कारीगर हैं, तो मैं कमरान कारीगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उसको इसकी कटिंग का टास्क दे देता हूँ। नीचे सेलेक्ट करूँगा कि एक वेस्ट कोट का देना है या दोनों वेस्ट कोट ही कमरान को देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं कमरान को देना चाहता हूँ और एक अली को देना चाहता हूँ। पहले मैं कमरान को असाइन करूँगा इसकी कटिंग, और यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन कमरान को देनी होगी वो सिलेक्ट करके असाइन कारीगर कर दूँगा। और दोबारा दूसरा वेस्ट कोट जो है वो अली कारीगर को उसकी कटिंग देनी है, तो मैं यहाँ पे अली कारीगर सिलेक्ट करूँगा, कटिंग सिलेक्ट करूँगा। कि देख सकते हैं स्टिचिंग जब मैंने सिलेक्ट किया तो दोनों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों स्टिचिंग में नहीं हुए, दोनों की स्टिचिंग नहीं हुई। और अगर मैं कटिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि सिर्फ दूसरे नंबर वाला नज़र आ रहा है, पहले वाला क्योंकि ऑलरेडी कामरान को असाइन हो चुका है। इसके अलावा आप इसको फुल ऑर्डर देना चाहें कि भाई अली कारीगर को आप ये कहना चाहें कि ये पूरी की पूरी वेस्ट कोट ही आपने डिज़ाइन करनी है, बनानी है, स्टिच करनी है, तो आप यहाँ पे असाइन कारीगर कर देंगे। जैसे आप अपने कारीगर को ये टास्क असाइन करेंगे तो ऑलरेडी उसके डैशबोर्ड में आपके कस्टमर की मेजरमेंट चली जाएगी, आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट चली जाएंगी, डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हर एक चीज़ उसके पास सेंड हो जाएगी। जैसे वो उसको कंप्लीट कर दे तो आप यहाँ से मार्क कंप्लीट कर सकते हैं और उसका काम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ भाई कामरान ने अपना काम कर लिया, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप अली कारीगर को जो आपने उसको टास्क दी थी उसका काम कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ से उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी ऑर्डर को अपने कस्टमर को असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे नज़र आ रहा होगा आपको रिकॉर्ड पेमेंट, आप यहाँ पे सेटल रिमेनिंग पे करेंगे तो जितना बकाया उनका होगा तो आप उनको डिस्काउंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और अमाउंट लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कस्टमर आता है और आपको उसने बकाया जात अपने सारे दे दिए हैं, फुल ड्यू आप क्लिक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसने इजी पैसा किया है, जैज़ कैश दिया है, बैंक ट्रांसफ़र या किसी और चीज़ में अदर कोई दोस्त वगैरह देने हैं, जो भी देने आया है, तो आप यहाँ पे वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी यहाँ से। इसके अलावा आप कभी भी यहाँ पे आके अपने ऑर्डर को देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर ये पड़ा हुआ है, ये अली का ऑर्डर, और यहाँ पे आप उसको सारा हैंडल कर सकते हैं। ये अभी कटिंग में पड़ा हुआ है, आपने इसको कटिंग में कर दिया, ये कटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, स्टिचिंग में कर देना है, फिर आपने रेडी कर देना है कि आपके पास ये ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो फिर जब भी कस्टमर ये ऑर्डर लेने आए तो आपने उसको हैंड ओवर कर देना है। हैंड ओवर में ऑप्शनल आप लिख सकते हैं कि ये किसका कौन बंदा इसका ये वाला सूट लेने आया है, वेस्ट कोट जो हमने दिया था ये कौन लेने आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अली ही खुद ही लेने आया है तो हम अली का लिख देंगे और कंफर्म हैंड ओवर हम कर देंगे कि हमने ये अली के हवाले कर दिया है। तो इस तरह आप एक कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, उसके मेजरमेंट्स ले सकते हैं और उसका एक ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर।